हम लोग तो भाई कहीं अपने इलाकवा में जाते थे, केंद्र में थे, तो जा करके देखते थे कि सबका बंद रहता था, और वहीं जा करके हम लोग हाथ ढोल करके उन लोगों को कहते थे और अंदर जाते थे। लोग शाम में घूम घूम करके कितना बाहर निकलता है, इधर बता दीजिए। और पहले कुछ नहीं था, पर फिर बीपीएससी द्वारा 45,000 नए पदों पर शिक्षकों की बहाली शुरू की जा रही है ये पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में। तो उसको हम इतना ज्यादा विस्तार किए हैं, इतना बराबर हम जाते हैं, बढ़वा रहे हैं, और कुल मिलाकर के उनका हो जाएगा 5,400 बेड। अभी तक तो 300 तक हो गया और तुरंत हो जाएगा। बहुत यहाँ कोई पैसा नहीं लगता है। अब बिजली चल रहा है, वो आपके यहाँ मुफ्त हो रहा है, आप जानते न है, अब मुफ्त हो रहा है। तो हम लोग जब रहते थे दिल्ली में, घूमते थे, तो उसमें सब कुछ हम देखते थे। यहाँ उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय सांसद श्री दिनेश चंद्र यादव जी, माननीय विधायक श्री रत्नेश सादा जी, श्री संजय कुमार सिंह जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य श्री ललन सर्राफ जी, माननीय पूर्व मंत्री श्री आलोक रंजन जी, सभी माननीय पूर्व सांसद, माननीय पूर्व विधायकगण एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में यहां बहुत अच्छी संख्या में उपस्थित हैं। इसके लिए मैं आप सबका नमन करता हूं, आप सबको मैं बधाई देता हूं। और बात जान लीजिए कि हम लोग जो भी काम, और अब केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है, तो इसको लेकर के बिहार कितना आगे बढ़ रहा है, ये सब कुछ किया गया है। 20 साल में जितना भी काम, उससे भी ज्यादा भी हो रहा है। अब एक बात जान लीजिए कि आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को एनडीए सरकार यहां बनी थी और उसी में हम लोग आए थे। तो आप समझ लीजिए कि तब से राज्य में कानून का राज है और अब लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं, शुरू से ही सब कुछ। लेकिन जब हम लोग आए और उसके पहले की जो सरकार थी, क्या हाल था, कितना बुरा हाल था। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अब भला बताइए, सबको कह दिया था कि शाम के बाद घर से मत निकलो, कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। हम लोग तो भाई कहीं अपने इलाकवा में जाते थे, केंद्र में थे, तो जा करके देखते थे कि सबका बंद रहता था, और वहीं जा करके हम लोग हाथ ढोल करके उन लोगों को कहते थे और अंदर जाते थे। ये आप समझ लें, आजकल कभी कोई संभव है कि किसी को भी शाम में बंद किया गया है? ये सब उस समय की सरकार जो थी, ये सबको कर दिया। और समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, और जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। ये हम लोगों की जब सरकार बनी, उसके पहले जो सरकार थी, तो यही हालत था। लेकिन इसके बाद जैसे ही हम लोगों की सरकार आई है, और तब से हम लोगों ने सबके हित में काम किया। अब कहीं ऐसा है कि शाम में कोई बंद करते हैं अंदर में, घर से बाहर नहीं जाते हैं। लोग शाम में घूम घूम करके कितना बाहर निकलता है,
इधर बता दीजिए, और पहले कुछ नहीं था। तो उसी समय से सबके लिए काम किया गया पहले, तो ये सब चीज को याद रखिए। और शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब आप जानते ही हैं कि पहले क्या स्थिति थी। हिंदू का कितना झगड़ा होता था, हिंदू का, मुस्लिम का, सबका झगड़ा होता था। तो आप जान लीजिए, जो उन लोगों का था घर बनाया, अब उसको सब अंतिम रूप से अंतिम संस्कार के लिए उसको भी नहीं होता था। बहुत दिक्कत थी उस समय की सरकार का। तो जब हम लोगों की सरकार आई तो सबसे पहले तो हम लोगों ने वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। पहले कितना मुस्लिम लोगों का भी झगड़ा झंझट होता था। अब बाद में फिर जो हम लोग देख रहे थे कि कई जगह पर हिंदू मंदिरों में भी शाम में घूम करके इधर उधर करता था, तो इसीलिए हम लोगों ने वर्ष 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरह से शुरू से ही हम लोगों ने सबके हित में काम किया है। और सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। जब शुरू में सरकार आई तो शिक्षा के क्षेत्र में भी सब कुछ हम लोगों ने किया। सर्वप्रथम तो हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। तो इतना किया, उन लोगों ने कहा कि हम लोगों को कुछ करके नहीं, आप ही लोग बना लीजिए और चलाइए इसको। खूब अच्छा से चलने लगा। अब इसके बाद फिर 2013 से हम लोगों ने बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी द्वारा सब कुछ करके हम लोगों ने उसके अलावे उसमें तो हो गया था शुरू में ही उन लोगों का 3,58,000। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने 2023 में किया तो बीपीएससी का भी उसके थ्रू काम किया, सब जगह काम किया। तो उसमें 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली हुई। अब पहले जो 2006 से 3,58,000 नियोजित शिक्षक थे, उसमें से बहुत लोग जो हम लोगों ने बिहार लोक सेवा आयोग का चलाए थे उसमें शामिल हो गए और कुछ किए। तो उसमें कुल मिला के 28,976 उनके भी शामिल हो गए और टोटल तो बन गया 2,58,000। अब इसके बाद फिर सरकार ने ये हम लोगों ने देखा कि अब इन लोगों को तो भाई अंदर आने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। इसलिए फिर सरकार ने तय किया कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा में जाने देने की जरूरत नहीं है। उन्हें मामूली सी परीक्षा देकर सरकारी शिक्षक बनाया गया। अब इसके लिए हम लोगों ने 5 मौका तय किया और 4 मौका हो चुका है। और उसमें आप समझ लीजिए कि जो उन लोगों की संख्या थी उसमें तो आप पहले ही 28,976 चले गए थे। अब उसके बाद फिर हम लोगों ने किया तो 5 मौका किया तो 4 तो हो गया। उसमें 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं। अब तो मात्र 73 लोग बना है। हम लोग और भी एक चलवा रहे हैं उसमें भी कि इसमें अधिक से अधिक लोग उसमें फिर से नए रूप में आ जाए। तो इसी के लिए अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या तो अब दोनों को मिला करके तो 5,24,000 हो गई है। अब इसके लिए और भी नए और लोगों का, एक तो उनका जो बच गया है उसके लिए भी कर रहे हैं, जो भी एक परीक्षा होगी जितना हो जाए। और उसके अलावे फिर हम लोगों ने जो पहले हम लोग बीपीएससी से कुछ करवाए थे तो इस बार फिर बीपीएससी द्वारा 45,000 नए पदों पर शिक्षकों की बहाली शुरू की जा रही है। ये भी किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोगों की संख्या इसका शिक्षा के क्षेत्र में हो, इसके लिए हम लोग इतना सब कुछ करवा रहे हैं। तो सब तरह से काम हो रहा। और उसी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए आप जानते ही हैं कि पहले जो था उसमें क्या था
प्रति माह मात्र 39 मरीज थे, 39 मरीज, और उसमें से कोई जाता था तो हर दिन में एक जाता था या दो जाता था अपना इलाज के लिए। तो लगा कि बहुत खराब है, लोगों को तो ज्यादा से ज्यादा अगर कहीं कोई कमी है, किसी तरह का इलाज की जरूरत है, वो होना चाहिए। अब पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था, तो हम लोगों ने वर्ष 2006 में अस्पतालों को मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। तो इसी तरह से एक एक तरह से काम किया गया। अब पहले मात्र आप जानते ही हैं कि कितना था, 6 मेडिकल कॉलेज था। ये नई सरकार जो हम लोग के पहले आई थी उसने तो कुछ नहीं किया था, पहले ही से था। तो हम लोगों ने इसके लिए बहुत काम करना शुरू किया है। अब अब उसी में हम लोगों ने तुरंत करा करके उसको 12 कर दिया। अब उसके आगे भी और हो रहा है, तो उसके लिए पूरा और ज्यादा हो जाएगा। अब इस वर्ष 6 मेडिकल कॉलेज का भी बन जाएगा। अब उसके बाद 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी शीघ्र पूरा हो जाएगा। तो अधिक से अधिक हर घर में, हर गांव में, हर जिला में, सब जगह ये काम हो रहा है। बहुत कम था उनका, कुछ ही जगह पर कुछ लोग अपना कराए थे, लेकिन उसके बाद वो सरकारी नहीं था, वो अपनी तरफ से लोग करवा रहे थे, वो अलग बात है। अब हम लोगों ने उनके रहते हुए भी कोई बात नहीं है। अब उसके लिए पूरा का पूरा हर घर में, हर गांव में, सब जगह कराया जा रहा है। तो पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5,400 बेड तथा अन्य 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को 2,500 बेड का किया जा रहा है। अब उसके बाद इसमें जान लीजिए कि जो पहले वाला 6 मेडिकल कॉलेज था, तो उसके लिए तो हम लोगों ने बहुत पहले से करना शुरू किया और बाद में तो बढ़ा ही रहे हैं, और आगे भी आपको बता दिए। अब कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन जो पहले वाले 6 मेडिकल कॉलेज थे, तब उन सब लोगों के लिए हम लोगों ने बहुत अच्छा काम करना शुरू किया। अब पटना में जो आपको बता दिए, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, तो उसको हम इतना ज्यादा विस्तार किए हैं, इतना बराबर हम जाते हैं, बढ़वा रहे हैं, और कुल मिलाकर के उनका हो जाएगा 5,400 बेड। अभी तक तो 300 तक हो गया और तुरंत हो जाएगा बहुत जल्दी। और उसके अलावे जितने और भी, एक का ये हुआ, बाकी जो 5 पुराने मेडिकल कॉलेज थे, सब के लिए 2,500 बेड का किया जा रहा है। अब पटना वाले का तो 5,400 बेड किया गया। पूरे जिला अपने में, राज्य में कहीं नहीं है, और उतना ज्यादा यहाँ करवा दिया जा रहा है कि सबको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। और उसके अलावे एक बार तो 6 का तो जो कर ही रहे हैं, लेकिन पहले भी हम देखे थे पटना में जो एक था इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस था, IGIMS, हम उसको भी देखे, उसको भी काफी हम बढ़ाए हैं, और हम लोगों ने तय कर दिया है कि उसको भी 3,000 बेड हो जाएगा। तो अभी तो और हो गया, बढ़ रहा, और इसी तरह से बहुत लोग जाता है इलाज के लिए भी। तो सब जगह पर आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने काम किया। अब पहले वाले लोगों ने तो कुछ नहीं किया था, और उसी समय से सब कुछ किया है। अब जानते हैं राज्य में सड़कों का, पुल पुलियों का भी निर्माण हम लोगों ने करवाया। तो राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य में वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों और पुल पुलियों, रेल ओवरब्रिज, बाईपास एवं एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है, और जिसमें लगभग अब बहुत दूर से पटना तक का 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना शुरू। तो एक एक तरह से सब जगह का काम करवाया जा रहा है, और सब जगह को सुविधा दी जा रही है। और फिर वर्ष 2008 में भी सब काम तो हर जगह शुरू से करते रहे, और 2008 से कृषि रोड मैप बनाकर काम किया गया, जिसमें कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। देखिए, सबसे पहले 2008 से 12 तक पहला, फिर 2012 से 17 तक दूसरा, 2017 से 23 तक तीसरा, और उसके बाद 2024 से 29 तक चौथा कृषि रोड मैप भी अब चल रहा है।
अब पहले उतना बन गया, तो जितना भी हम लोगों ने 3 बन गया, उसके चलते अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस तथा मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है। अब मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया। अब जिसके मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। अब उसी के बाद फिर से हम लोगों ने, पहले वाला 3 का था, तो साथ ही अब किसानों को और ज्यादा आय बढ़ी है। और वही जो आपको हम कह दिया कि चौथा कृषि रोड मैप जो था 25 से 39 तक, यानी 24 से 39 तक में के तहत योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। तो इसके लिए समझ लीजिए कि जो कृषि रोड मैप बनाया गया था वो अच्छा बना और काफी अच्छा हुआ है। अब इसके बाद और बढ़ा दिए हैं, तो इतना ज्यादा पूरा का पूरा हो जाएगा। एक एक तरह से काम किया गया, शुरू से ही सब काम किया गया है। और फिर 2005 में 7 निश्चय के तहत और 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत, इस बार जो हुआ है इसके लिए हम लोगों ने 2025 में भी किया है 7 निश्चय 3 का। तो बहुत तरह से काम, देखिए 2015 में 7 निश्चय के तहत जो काम हुआ, सब जगह बहुत काम किया गया है। 7 मामले में हर जगह काम हुआ। तो आप समझ लीजिए कि काफी से काफी काम हुआ। आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का और अवसर बढ़े, आगे बढ़े का काम किया गया। इतना ज्यादा भी काम हुआ। अब उसके बाद आप समझ लीजिए कि आप जानते हैं कि 2018 में भी हर घर बिजली पहुंचा दी गई। तो आप समझिए हम लोग शुरू में भी, और बिजली का तो हालत बहुत खराब था ना, घर की बिजली का। शहर में भी कितना था, 8 घंटा, कहीं कुछ नहीं था। तो हम लोगों ने इसके लिए जैसे ही सरकार में आए, काफी पैसा लगा करके इसके लिए काम किया। तो करते करते ये सब काम करते हुए 2018 में ही जो आपको अभी बताया, हर घर बिजली पहुंचा दी गई। और इतना पैसा हम लोगों को लग रहा था। तो हर घर में सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली, बहुत थोड़ा बहुत पैसा दिया गया। लेकिन बाद में हमको लगा कि आप लोगों को पैसा लगता ठीक नहीं लगता है। तो हम लोगों ने अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब आपके यहाँ कोई पैसा नहीं लगता है, अब बिजली चल रहा है, वो आपके यहाँ मुफ्त हो रहा है। आप जानते न है, अब मुफ्त हो रहा है। इसके अलावे हम लोग और भी सब तरह से जो इसके लिए जो किया जा रहा है, तो उसके लिए बिजली मुफ्त दी गई है। अब सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे, शुरू किया गया है। अब वो आप ही लोगों को कुछ करना नहीं, आप ही लोगों से लेके आपके शहर में सोलर लगाए जाएंगे और उससे बहुत काम अच्छा होगा। आपको इतना ज्यादा फायदा होगा, एक तो मिल ही गया इसके लिए बिजली का, उसके अलावा ऊपर भी मिलेगा, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये सब भी काम किया जा रहा है। अब यह काम शुरू हो चुका है। अब लगभग 50 लाख घरों पर सोलर लगाने की स्वीकृति दी गई है। इस काम को शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा। ये सब काम बहुत होगा। आप फिर उसी तरह समझिए 2025 से 7 निश्चय 2 के तहत हुआ था, सब काम कराया गया। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट और स्वच्छ शहर, विकसित शहर और सुलभ संपर्कता तथा सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेलीमेडिसिन एवं बाल हृदय योजना, सभी पर काफी काम हुआ है। अब वो तो पहले जो हम लोगों ने किया था 20 से 25 वाला, तो उसमें थोड़ा सा भी बचा है, वो भी काम भी बहुत तेजी से हो जाएगा। 7 निश्चय 2 में जो भी थोड़ा बचा है उन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। और 7 निश्चय 2 के तहत तो और भी बहुत काम हम लोगों ने करवाए थे, दे दिया था 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। तो 10 लाख तो रोजगार तो हो ही गया, लेकिन उसके बाद जो 10 लाख रोजगार था उसमें हम लोगों देखते देखते कुछ देखा कि और बढ़ाया जाए, बढ़वा दिया हम लोगों ने। 40 लाख लोगों को रोजगार दिया गया।
तभी दोनों को मिलाकर 10-10 था 20, अब हो गया 10 और 40, 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार हो गया है। अब उसके लिए अगले साल इसी बार के बारे में, नए बारे में इसी में 5 वर्षों में अब हम लोगों ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। आप जानते हैं तो उसमें तो 10 ही लाख था जो सरकारी नौकरी, या 10 ही पर हम किए तो ज्यादा हो गया, देखे बढ़ सकता, बढ़ा दिया। तो अगली बार फिर जो सरकारी युवाओं की सरकारी नौकरी है वो भी और बढ़ेगा। तो हर तरह से सब काम हो रहा, और सरकार ने शुरू से ही, अरे भाग नहीं ना रही है चुपचाप, एक एक बात, उधर कहां भाग रहा है, देख रहे हैं उधर से उधर जा रही है, अरे कहां जा रही है, अरे असली चीज वाला जाओ। पहले वाला कोई काम किया था तो अभी ना हम बता रहे हैं जो काम हो रहा है, सब इधर उधर मत जाओ, हम देख रहे हैं उधर 2-4-5 को उधर भाग रही है, वो देखो ना उधर चली गई, उधर देख लो, देख कहां चली गई, भागो मत, यही रहिए, हम कह रहे। तो सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी तो काम किया, और भी काम किया गया, मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है और उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि हम लोगों ने पहले करा दिया था उसको 400, अब उसको और बढ़ा दिया है, उसको करके 1100, 1100 सड़क रुपए कर दिया गया है। अब इससे 1 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो हर तरह से सब जगह पहले किया गया, अब उसके आगे भी और ज्यादा किया जा रहा है, तो और ज्यादा सब काम होगा। फिर देखिए वर्ष 2023 में तो हम लोग सब पार्टी के लोगों से बात किए थे, जाति आधारित गणना कराई, और उसी में हम लोगों ने कहा था कि इसमें भी देखना है कि कौन गरीब आदमी है, इसको भी देखिए। तो जो हम लोगों ने किया उसमें गरीब लोगों का पता चला, इसके लिए 94 लाख 94 लाख गरीब परिवार पाए गए, और गरीब में सब लोग थे, अपर कास्ट वाले भी, पिछड़ा भी, अति पिछड़ा वाले, दलित, महादलित और मुस्लिम वाले, सब के सब लोग इसमें थे। तो इसके लिए सब जगह से किया जा रहा है। इन सभी परिवारों को रोजगार हेतु 2 लाख रुपए की सहायता दी गई है, और अब तक 83,20,000 परिवारों को रोजगार योजनाओं को जोड़कर राशि देना शुरू किया गया है, और शेष जो बाकी है उनके परिवारों को भी अगले महीने तक राशि देना शुरू किया जाएगा। पहले तो हम लोग सोचते थे कि 5 साल रहेगा, और 2 लाख, तो हमने कहा कि नहीं, उसको जल्दी किया जाए, और जरूरत पड़ने पर 2 लाख ही नहीं, आवश्यकता होगी तो 2 लाख रुपए से भी ज्यादा राशि भी, यह भी तय किया है कि उसको दिया जाएगा। और इसके अलावे जान लीजिए महिलाओं के लिए बहुत सारा काम हुआ, जो शुरू से ही सब काम करवाए हैं। वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं में और 2007 में नगर निकायों में हम लोगों ने तय किया शुरू में ही कि महिलाओं की संख्या होगी आधा बराबर, जैसा लड़का का वैसा लड़की का, 50% आरक्षण की सुरक्षा की गई शुरू में ही। आप जानते हैं जो 6 में किया गया और शहरी क्षेत्र में 7 में नगर निकाय में, तो आप समझिए कि कितना ज्यादा हो गया है। सब बहुत अच्छे ढंग से काम हो रहा है, 4 चुनाव हो चुका है। अब वर्ष 2013 से पुलिस में 35%, जो हम लोगों ने शुरू में ही किया 13 में, 35% हम लोगों ने पुलिस में भी 35% आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में भी सबसे अधिक है, तो ये भी हम लोगों ने कर दिया महिलाओं को। और उसके अलावे 2016 से महिलाओं को काम करने के लिए महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं के लिए भी, महिलाओं का तो पहले कर दिया गया, और बाकी में महिलाओं के लिए भी दूसरे सभी राज्य का भी मिल रहा है। तो पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी। आप ही जान लीजिए कि पहले
स्वयं सहायता समूह तो भाई देश भर का न चीज था, पूरे देश का आप स्वयं सहायता समूह केंद्र ने किया था। तो हम लोग जब रहते थे दिल्ली में, घूमते थे, तो उसमें सब कुछ हम देखते थे कि उन लोगों की संख्या बाहर अच्छी होती थी, लेकिन जब हम फिर आए तो अपना बिहार में देखने के लिए चले गए तो वहां पर उनकी संख्या कम थी। उसके चलते फिर काफी काम किया गया। जान लीजिए 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया। आज इसमें जीविका नाम हम लोगों ने कर दिया। जब हम लोगों ने जीविका नाम किया, उसकी संख्या खूब बढ़ने लगी और आप जान लीजिए कि अब उनकी संख्या स्वयं सहायता समूह की बढ़ गई और जीविका हम लोगों ने सबको कर दिया। अब उसकी भी संख्या बढ़कर के अब हो गई है 1 करोड़, ये 69 लाख। तो इसी तरह से एक एक काम किया गया। वर्ष 2024 में शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा है और जिनकी संख्या 77,000 हो गई है और जिसमें लगभग 10,78,000 जीविका दीदियां हैं और इनकी गठन लगा जारी है। तो आप समझ लीजिए, ये तो शहरी क्षेत्र का भी आपको बता दिए। पहले तो पूरा का बाहर का हुआ, तब इसलिए 2024 से शहरी क्षेत्र में भी करा दिए हैं। अब उन लोगों का तो खूब हो रहा है, अभी 10,78,000 हो गया है, बाकी इसमें भी बहुत तेजी से काम किया जा रहा। तो विकास कार्यों में भी जो कमी रह गई उसे पूरा करने के लिए अब तो एक बार और हम खड़ाए थे 2024 में भी दिसंबर में कुछ जगह गए और 2025 के जनवरी फरवरी में सब जगह आए, आपके राज्य में भी आए और प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और लोगों से भी बात की। तो जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए तो पूरे बिहार का, पूरे देश का हो गया था, हर गांव का एक एक तरह से हम लोग के लिए वो कुल मिलाकर के 430। अभी आपका भी हम बता देंगे। अभी तो 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दे दी गई। सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है और अब तक 21 योजनाएं पूरी हो जाएंगी।